खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ़ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके लगाव के लिए, कि आप बहुत शौक़ से प्रोग्राम मसाली घराना देखते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी उस वक़्त होती है कि जब आप हमें फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आपने इस प्रोग्राम से क्या कुछ सीखा और क्या कुछ आप सीख कर आगे डिलीवर कर रहे हैं दूसरे लोगों तक। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात पे खुश हूँ कि जब आप लोग हमें मिलते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे, मीटिंग्स पर, और इवन गुज़रे दिनों हम शॉपिंग मॉल में थे और वहाँ पर एक फ़ैमिली जब मिली और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, कि उन्होंने किस तरह से इस प्रोग्राम को देखा, बरकत पाई, और आज वो और उनकी फ़ैमिली किस तरह से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके घर में अक्सर झगड़ा रहता था, लड़ाई रहती थी, लेकिन इस प्रोग्राम को देखने से उनके घर के अंदर से लड़ाई ख़त्म हो गई है, नफ़रत जाती रही है। अब सब मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं और मिलकर घर के निज़ाम को चला रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है जब ऐसी हम गवाहियाँ सुनते हैं आपसे, आपका प्यार हम देखते हैं। तो इसी तरह शौक़ से इस प्रोग्राम को देखते रहें, सीखते रहें और मसाली घराना बनते चले जाएँ। तो नाज़रीन, आज भी एक बड़ा ख़ास टॉपिक हम लेकर आए हैं, क्योंकि दुनिया में जब हम देखते हैं ना तो मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। घराने बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई है, खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, और जब महंगाई की वजह से खाना पीना नहीं होगा पूरा तो घर में यकीनन परेशानी तो होगी। इसके साथ बीमारी है और कई तरह के मसाइल हैं जिनका सामना ख़ानदानों को रहता है। तो नाज़रीन, जब हम इर्द गिर्द अपने माहौल में देखते हैं तो ख़ानदान घराने मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई है और बिजली का बिल और गैस का बिल ये जब अदा नहीं हो पाता तो फिर भी घरानों के अंदर जो है परेशानी है। इवन माँ बाप के आपस में झगड़ा, नाराज़गी, किस तरह से घर को चलाएं, बच्चों की फ़ीस अदा करनी है, और भी कई तरह के मसाइल हैं। फिर इन मसाइल के अंदर जाए तो जाए कहाँ इसका हल हम ढूँढें और किस तरह से इन मसाइल को हम हल कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हम रुख करते हैं इबादत गाह का। जब इबादत गाह का रुख करते हैं तो पादरी साहबान हमें सिखाते हैं खुद की किताब 23-25 आयत, जहाँ पे लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और फिर वहाँ पे लिखा है कि तेरे बीज से बीमारी को दूर कर दूंगा। तो फिर हमें तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ इसी तौर से है, और आज का हमारा टॉपिक है ख़ानदानी ज़िंदगी में प्रस्तिश की अहमियत। इसके ताल्लुक से हम सीखेंगे ताकि हमारे घराने जो हैं वो बाबरकत हों और हम मसाली घराना बन सकें, और वो तमाम मसाइल जिनका हमें सामना है हम उन पर गालिब आ सकें। इस ख़ास टॉपिक पे बात करने के लिए एक बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद है। तो आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं ये IFGF चर्च के अंदर बतौर पास्टर इंचार्ज अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। खुदावंद ने बहुत बरकत दी है, परस्तार भी हैं हमारे हमसाया मुल्क में, हमारे मौजूदा मुल्क पाकिस्तान में, और दुनिया के कई ममालिक में उनके गीत जो हैं वो सुने जाते हैं। यूट्यूब के अंदर लोग देखते हैं, उनको बरकत पाते हैं उनके गीतों के ज़रिया से। खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने खादम को बहुत बरकत दी, खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब पास्टर शाहिद अमीन साहब। पास्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ख़ास तौर पर अभी ये जो प्रोग्राम मसाली घराना और फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान जो आपने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया इस प्रोग्राम के हवाला से। मैं अक्सर औक़ात इस प्रोग्राम को जब देखता, आप दोनों को देखता, तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि बड़े खूबसूरत टॉपिक्स आप लेकर आते हैं और बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो आप पूछते हैं और फिर उनसे हम सीखते हैं लोगों से। तो मैं अक्सर ऐसे जोड़ों को देखता और दिल में आता कि यार कभी हम भी वहाँ जाएं और जाकर रिकॉर्डिंग करें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलें, बताने को मिलें। तो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें मौका मिला। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ हमारा बैठना, गुफ्तो शरीद करना, बैठना खुदावंद को भी पसंद आए और व्यूअर्स आपको भी पसंद आए और आप बहुत कुछ खुदा के कलाम में से अच्छी अच्छी बातें सीखें। खुदावंद पास्टर जी आपको बरकत दे, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ पर मौजूद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू टू। नाज़रीन, आज हमारे साथ पास्टर जी की मिसेज मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने मुझे फैमिली फॉर पाकिस्तान में अपने इनवाइट किया। मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पर आके और बहुत ज़्यादा आपके प्रोग्राम्स को भी देखती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स का आप जिक्र करती हैं।
और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे इसी तरह, ताकि आप दूसरों को इन बातों के बारे में बता सकें और बहुत सारे लोग इन बातों से बरकत हासिल कर सकें। आमीन, जी आमीन। सिस्टर जी खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। अच्छा पास्टर जी, जिससे खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं हम कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले समरा और मैं जानना चाहेंगे शादी को कितने साल हो गए आपके और बच्चे कितने हैं आपके? जी पास्टर जी, खुदावंद का शुक्र हो, हमारी शादी को ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके हैं। 3 बच्चे हैं हमारे, 2 बेटे और 1 बेटी है, जो कि खुदावंद का शुक्र है कि वो स्कूल गोइंग हैं सारे के सारे, और नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो उस तरह से हम गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद में गुजर रही है, और इस बात से हम बड़े खुश हैं कि खुदा ने हमें चुना और खुदा ने हमें अपने कलाम की वाकफियत दी और खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटे बनाया। खुदावंद बहुत बरकत दे पास्टर साहब। और मैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा टॉपिक भी है ख़ानदानी ज़िंदगी में प्रस्तिश की अहमियत, जी जी। तो पहले तो खुदावंद आपकी फैमिली को आपको बरकत दे, खुदा का शुक्र हो कि आमीन। इतने सालों से आपको खुदावंद ने इकट्ठा रखा। और अभी ज़रूर बात करेंगे आज के टॉपिक पे। तो मैं पहले पूछना चाहता हूँ आपसे कि ख़ानदानी ज़िंदगी में प्रस्तिश किस कदर अहम है? पास्टर जी, खानदानी जिंदगी में प्रस्तिश यूं समझ लीजिए कि जैसे एक जिस्म होता है, जी जी। और उस जिस्म के अंदर से अगर रीढ़ की हड्डी को निकाल लें तो सारा जिस्म खोखला बन जाता है, खोखला बन जाता है, वो खड़ा नहीं रह सकता, वो कायम नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि ये खानदानी प्रस्तिश भी ऐसी ही एक चीज है कि जब आपके घराने में प्रस्तिश ना हो तो आपका घर खोखला हो जाता है, आपकी जिंदगियां खोखली हो जाती हैं। और प्रस्तिश ऐसा अहम किरदार अदा करती है आपकी जिंदगी को खड़ा करने के लिए, आपकी मसीही जिंदगियों को खड़ा करने के लिए। प्रस्तिश रीढ़ की हड्डी का सा जो है वो वजूद रखती है। सही। सो इस वजह से प्रस्तिश घरानों में होना बहुत ज़रूरी है, मसीही घरानों में प्रस्तिश का होना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारी पहचान है कि हम मसीह के लोग हैं। आमीन। इसी से हमारी पहचान है कि हम मसीह के लोग हैं। और पत्सा मुझे याद आता है कि यीशुआ ने कहा कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश प्रस्तिश करेंगे। Yes. तो वहाँ पर उसने बतौर बाप ये जिम्मेदारी कबूल की है कि मैं बाप हूँ जी और घर का सरबराह हूँ, जी। तो ये जिम्मेदारी मुझे लेनी है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तिश करेंगे। तो Yes. बाकी में वर्शिप बहुत अहम है। जैसे आप रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, तो रीढ़ की हड्डी में वैसे भी गैप आए तो बंदे से चला नहीं जाता, बंदे से उठा नहीं इसका जाता, मतलब घर भी चल नहीं सकता, चल नहीं सकता अगर वर्शिप जिंदगी के अंदर नहीं है। तो उन घरों के अंदर बिगाड़ और परेशानियां, मुश्किलात, जहाँ पे वर्शिप नहीं है, तो वाकई वर्शिप जो है बड़ी अहम है। जैसे कि शुरू में अभी मैं खरूज 23-25 का भी जिक्र कर रहा था, इबादत के ताल्लुक, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पे बरकत देगा। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे पास्टर साहब। शुक्रिया। तो समरा क्या पूछना चाहेंगे आप? जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि आप अपने घर में प्रस्तिश कैसे करती हैं? मैं सबसे पहले तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, और हमने एक टाइम मुकर्रर किया अपने घर में प्रस्तिश करने के लिए। तो मैं और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, हम सब मिलकर खुदावंद की सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं और उसके बाद हम प्रस्तिश करते हैं। 3 से 4 की जो है ना हम डेली बेसिस पे हम गाते हैं, और उसके वसीला से ये बरकत आ रही है कि मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी बेटी भी प्रस्तिश करती है अच्छी, और मेरे दोनों बेटे भी प्रस्तिश करते हैं। और हम जब मिलकर प्रस्तिश करते हैं तो हम खुदावंद की उस कलाम को पूरा करते हैं कि जब हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करेंगे तो खुदावंद क्या करता है, हमें बरकत देता है। और ये खुदावंद का फजल है, और खुदावंद को सारा जलाल है कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम प्रस्तिश करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने भी बताया कि आप अपने घर में जो है वो दुआ की जो आपने रूटीन बनाई हुई है, तो वाकई प्रस्तिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दुआ भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो देखिए, जब हम दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो बंदर जुए टूट जाते हैं। तो कलाम में भी लिखा है कि मतलब खुदावंद अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। तो वाकई हमें दिल और रूह और जान से प्रस्तिश करनी चाहिए कि हमारे खुदावंद को हमारी प्रस्तिश पसंद आनी चाहिए। तो सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रस्तिश खानदानी जिंदगी का हिस्सा बनाने से क्या तब्दीली आई? मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो प्रस्तिश के वसीला से घर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं जी। कई दफ़ा जब हम मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो मैं एक बात बच्चों को डेली कहती हूँ कि आप लोग उठा करो, दुआ किया करो, सुबह सुबह उठ के गीत गाया करो।
तो एज के पेरेंट्स होते हुए, मदर होते हुए, मैं कभी भी ये नहीं करती कि एक बात को छोड़ देती हूँ, बल्कि मैं डेली उनको, जब वो नहीं भूल जाते हैं मॉर्निंग में दुआ करना, प्रशिश करना, तो फिर वो बार बार मैं जब उनको कहती हूँ, तो एक वक्त आता है कि जब हम दुनिया में अगर नहीं रहते तो बच्चों को वो बात इतनी जहन के अंदर बैठ जाएगी कि जब हम नहीं होंगे तो फिर वो प्रशिश भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी वो छोटे हैं और वो उस बात को इस तरह वो नहीं लेते, वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि छोटे हैं। लेकिन जब हम उनको सिखाते हैं, बार बार उनको वो चीज़ बताते हैं कि बेटा आपने प्रशिश करनी है, प्रशिश हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो फिर बच्चे एक वक्त आता है कि उसको सीखने के बाद फिर वो करना शुरू कर देते हैं। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मेरे बच्चे प्रशिश में बहुत खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। चर्च में मेरी बेटी प्रशिश करती है, मेरे दोनों बेटे भी खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और मैं खुदावन की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह मेरे बच्चे खुदावन में कदोकामत में बढ़ते जाएं और उसकी प्रशिश खूब करें और रूह सच्चाई के साथ करें और खुदावन के नाम को जलाल दें। जी सिस्टर जी, मुझे यहाँ पर ना मतलब कलाम के एक हवाला याद आ रहा है, ज़बूर 112 उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है, उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी। तो देखिए, जब हम खुदावन के कलाम पे चलेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे और खुदावन से डरते रहेंगे, फिर हमारे घर में बरकत आएगी, खुदावन का आसमान खुल जाएगा और वो अपनी बरकतों को हमारे ऊपर उंडेल देगा। तो देखिए, जब मैं नाज़रीन से भी कहना चाहूँगी कि अपने घर में प्रस्तिश करें, दुआ करें, तो फिर हमारे घरानों में बरकत आएगी, फिर हम रूहानी तौर पर भी जो है मजबूत होते जाएंगे। फिर कोई भी मुश्किलात आए हमारी ज़िंदगी में, हमें पता है जब हम दुआ करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, तो खुदावन हमारी ज़रूर सुनेगा और उसका जवाब देगा। तो नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं यहाँ पर समरा की बात करना चाहूँगा कि जैसे आप बात करें कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है। तो देखिए, जो डरता है इबादत भी वही उसकी करेगा जिसको खुदावन का खौफ है। और दुनिया में हम जिस चीज़ से डरते हैं ना, उससे दूर भागते हैं, लेकिन जब हम खुदा से डरते हैं तो हम खुदावन के करीब आ जाते हैं। तो खुदावन के करीब आने से, उसके हुजूर सजदा रेज होने से जो है वो हम ब्लेस्ड होते हैं, हम बरकत हो जाते हैं, हम सरबुलंद होते हैं, हम सरफराज होते हैं। और फिर इवन यहाँ तक समरा बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। तो जब फैमिली के 2-3 अफराद या 5 जितने भी घर के अफराद हैं, आप जब जमा होंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपके बीच में होंगे, तो फिर तब्दीली आएगी, घर में खुशहाली आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी, बरकत आएगी। और मैं याद आता है कि अहबार 26 बाब में लिखा है कि मेरी रूह, खुदावंद फरमाता है, फिर तुमसे नफरत नहीं करेगी, बल्कि मैं तुम्हारे घरों में चला फिरा करूंगा और तुम्हारा खुदा होगा। तो जिन घरों के अंदर बदरूहें रहती हैं, खौफ आता है, अक्सर लोग कहते हैं हमारे घरों में बदरूहें हैं, हमें खौफ आता है, तो फिर आए आज से अपने घर में प्रस्तिश करना शुरू कर दें, मिलकर वालिदैन बच्चे प्रस्तिश करना शुरू करें। फिर बदरूहें घर में चलती फिरती नजर नहीं आएगी, बल्कि आपका खुदावंद आपके घरों में चला फिरा करेगा। आपका खुदावंद यीशु मसीह आपके दरमियान मौजूद होगा और फिर आपके घरों में ब्लेसिंग होगी। तो पास्टर जी, जैसे कि अभी बात हो रही है, समरा ने पूछा कि प्रस्तिश को अपनी खानदानी जिंदगी का हिस्सा बनाने से क्या तब्दीली आई, आप इस पर मजीद क्या कहना चाहेंगे? पास्टर जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी सिस्टर समरा की, इन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है कि प्रस्तिश, पहले तो उसको थोड़ा सा जानना है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि इन्होंने ज़बूर का हवाला देकर बताया, तो मैं समझता हूँ कि जो खुदा से डरता है, बात ये हो रही थी कि खुदा से डरना, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। ऐसे तो जानने का मतलब यही है कि इल्म होना। तो जब हम पहले जानते हैं, खुदा को जानते हैं, फिर हम खुदा के इल्म से वाकफियत होती है, तो फिर हम डरते हैं और डरने से इबादतें शुरू करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात प्रस्तिश की आपने जो की है। तब्दीली ये वाक़या हुई है कि मैं, चूँकि मेरा अब बच्चा है, जो बड़ा बेटा जो है वो तकरीबन 12 साल का हो गया, तो मेरी 4-5 सालों से ये ख्वाहिश थी जब से वो पैदा हुआ कि कब वो वक्त आएगा कि मेरा बेटा मेरे साथ गिटार लेकर खड़ा होगा और वो, मैं प्रस्तिश कर रहा हूँगा, वो गिटार बजाएगा, या मतलब मेरी बेटी जो है वो कब कीबोर्ड बजाना शुरू करेगी, क्योंकि ये चीज़ें चाहते थे कि हमारे बच्चे साज़ बजाएं, आवाज़ों के साथ, साज़ों के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करें। तो खुदा का शुक्र हो, अब मेरा बेटा 12 साल का है और उसने गिटार सीखना शुरू किया और छोटी बेटी ने कीबोर्ड सीखना शुरू किया। फिर सबसे जो छोटा बेटा है उसने केहून बजाना शुरू किया।
तो ये बच्चे अब जो है वो बजा रहे हैं, सीख भी रहे हैं और बजा भी रहे हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। अब इससे ये हुआ है कि हम फैमिली मीटिंग में जब हम प्रस्तिश करते हैं तो हमें ये कमी महसूस नहीं होती कि हमारे पास साज नहीं और कोई बजाने वाला नहीं, बल्कि हम यूं करते हैं कि रोज़ उनको लेकर बैठते हैं और अपने बच्चों को रोज़ हम अपनी इबादती माहौल में महव हो जाते हैं। और एक रूम है जो कि हमने दुआया कमरा बनाया हुआ है, उसमें अपने बच्चों के साथ बैठते हैं और अपने बच्चों के साथ प्रस्तिश करते हैं। और मेरे बच्चे ना सिर्फ प्रस्तिश करते हैं बल्कि वो रोज़ बरोज़ सीखते चले जा रहे हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मेरा बेटा जब गिटार मेरे साथ बजाता है और जब बच्चे साज़ों के साथ प्रस्तिश साथ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तब्दीली ये आई कि एक तो मेरे बच्चे खुदा के करीब हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात, और खुदावंद को जान रहे हैं। और दूसरी तब्दीली ये है कि वो उनकी जो लर्निंग है, वो म्यूज़िक लर्निंग है, प्रस्तिश के हवाले से सीखने की लर्निंग है, वो काफ़ी फास्ट हो गई, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो कवर कर रहे हैं चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसा ना करें और रोज़ इबादत ना करें, रोज़ प्रस्तिश ना करें, तो खला जो है वो बढ़ता चला जाता है और खुदा से दूरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम रोज़ प्रस्तिश करें, रोज़ उसके नाम को जलाल दें। इससे आपके घराने में, आपके ख़ानदान में, आपके बच्चों में ख़ासी तब्दीली जो है वो आती है। और हमारे घर में खूब तब्दीली आई है, हमने खुदावंद के नाम को जलाल देना शुरू किया है। इस वजह से खूबसूरती से बच्चे जो है वो गाना बजाना शुरू हो गए। जी पास्टर साहब, खुदावंद बहुत बरकत है आपको। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो प्रस्तिश में साथ साथ है रूहानी इस खिदमत में। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे जैसा कि आपके स्कूल गोइंग है, तो क्या तालीम में भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं? जी, खुदावंद का शुक्र है पास्टर साहब। मेरे बच्चों ने जब से प्रस्तिश भी वो बड़े ध्यान से करते हैं और बड़ी समझदारी से वो खुदावंद के काम में हिस्सा लेते हैं, प्रस्तिश करते हैं। तो जब से उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू की है, खुदावंद से मोहब्बत ज़्यादा करना शुरू की है, तब से मैंने बच्चों में ये तब्दीली देखी है कि वो पोजीशन होल्डर्स बन गए हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया तो सिर्फ 3 नंबरों से जो मेरा बेटा है वो सेकंड पोजीशन पे आया है, वरना वो फर्स्ट था। तो 3 नंबर्स कम थे उसके। मैंने पेपर्स भी चेक किए तो वो सर ने भी मुझे बताया उनके। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। इसी तरह मेरी बेटी है, उसने भी पोजीशन ली है। छोटा बेटा है, वो भी बड़ा अच्छा पढ़ाई में हो गया है, खुदा का शुक्र हो। पहले ज़रा थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि वो अच्छा हो गया है। तो प्रस्तिश करने से, मसीह के साथ मोहब्बत में आगे बढ़ने से जो खासी तब्दीली आई है वो ये है कि मेरे बच्चे स्कूलिंग जो है उनकी, उसमें भी बहुत अच्छे हो गए हैं, पोजीशंस लेना शुरू कर दी हैं और खुदा का शुक्र है स्टडी में बहुत अच्छे हो गए। जी पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। और बेशक नाज़रीन, हमारे बच्चे जो हैं उन्हें प्रस्तिश में भी आगे बढ़ना है, दुआ में भी, जो खुदावंद को साथ लेके चलना है हमने। और कुल 3 बाब की 17 में लिखा है, काम और कलाम जो कुछ करते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के नाम से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। तो प्रस्तिश को साथ लेकर चलना है, दुआया ज़िंदगी होनी चाहिए, फिर बच्चे जो हैं वो हर जगह कामयाब होंगे। मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है वो यहाँ तो दुनियावी तलीम पे ज़्यादा तवज्जो है, तो वो दुआ नहीं करते, चर्च नहीं जाते, तो ये भी मुनासिब रवैया नहीं है। और कुछ ऐसे मैंने घराने ख़ानदान भी देखे कि जो ज़्यादा वो चर्च में तो जा रहे हैं, प्रस्तिश भी करते हैं रेगुलर, बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो ना तो खुद वालिदैन पढ़े, ना उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन पे कोई काम किया, और वो खुद भी वालिदैन अनपढ़ रह गए और बच्चे जो हैं वो भी तालीम हासिल नहीं कर सके। लेकिन चर्च वो जा रहे हैं, दुआ वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ मुनासिब रवैया नहीं है। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। आप चर्च भी जाएँ, घर में भी प्रस्तिश करें, फैमिली प्रे, चर्च में भी जाके खुदा की वर्शिप करें, और साथ ही साथ आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि आपके बच्चे दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हों और वो जिधर भी खड़े हों खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे। और तब आपके घराने बरकत घराने होंगे, आपके घराने हर जगह पर कामयाब दिखेंगे। तो आपको हर जगह पर कामयाब होना है। तो पास्टर जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बातें, और हम खुश हैं जी आपकी फैमिली प्रस्तिश में भी बढ़ रही है और साथ साथ बच्चे जो है वो दुनियावी तालीम में भी पोजीशन होल्डर हैं। खुदावंद आपको मजीद ब्लेस करे। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं?
क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। सो पास्टर जी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी खानदानी जिंदगी में प्रस्तिश की अहमियत के ताल्लुक से, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो घराने प्रस्तिश नहीं करते उनके बच्चे कैसे होते हैं? अब बच्चे जो हैं जो कुछ देखते हैं वो अपने जहन में वैसा चीजें करना शुरू हो जाते हैं। उनका रवैया, उनका देखना जो है, उनके एनालिसिस जो है उनकी जिंदगी में, जी जी, ऐसे जो कुछ आप देखेंगे आप वो फॉलो करेंगे। ऐसे बच्चों ने मोबाइल्स को देखा, उन्होंने फॉलो किया। बच्चों ने टीवी देखना शुरू किया, उन्होंने फॉलो किया। तो बच्चे जो कुछ देखते हैं वो अडॉप्ट करते हैं एक्चुअली। सही। तो वो जैसा उनके माँ बाप का रवैया होता है, अगर माँ बाप चर्च जाने वाले होंगे तो बच्चे भी चर्च जाएंगे, माँ बाप प्रस्तिश करने वाले होंगे तो बच्चे करेंगे। और अगर माँ बाप नहीं करेंगे, माँ बाप चर्च नहीं जाएंगे और खुदा के साथ मुंसलिक नहीं होंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी वो काम नहीं करेंगे। ऐसे ही, ऐसे ही। और बेशक पास्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है आपने कही कि जो वालिदैन खुद प्रस्तिश नहीं करते तो उनके बच्चे भी यकीन प्रस्तिश नहीं करेंगे। अगर वालिदैन जो है वो खुद चर्च नहीं जाते तो बच्चे भी चर्च नहीं जाएंगे। और मैं अक्सर एक चीज पास्टर साहब मैं देखता होता हूँ कि अक्सर जो बंदा खुद मनशियात का आदी है वो कभी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा मनशियात का आदी हो। ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही। एक शख्स खुद अगर आदी मुजरम है, किसी भी मतलब गुनाह में वो प्रॉपर मुलव्वस रहा है या अभी भी है या वो चल रहा है किसी भी ऐसे काम में वो मुलव्वस है जो मुनासिब नहीं है, जी जी। या अगर वो चोर है तो कभी वो चोर नहीं चाहेगा मेरा बच्चा चोर बन जाए। ठीक है, अगर कोई बड़ा मुजरिम है तो वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी इसी जुर्म के अंदर वो आए। वो उसके लिए अच्छे ख्वाब देखता है, वो उसके लिए अच्छी सोच रखता है कि वो अच्छा बने। लेकिन अच्छा तो तब होगा ना कि अगर बाप अपने आप को बदले। तो बच्चे देखते हैं वालिदैन को। अगर माँ बाप दुआ करने वाले हैं जैसा आपने कहा तो बच्चे भी यकीनन दुआ करने वाले बनेंगे। पास्टर जी, मैं सॉरी, आपकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मुझे याद आया कि हमारे चर्च में एक दो ऐसी फैमिलीज हैं जो कि खुद तो वो चर्च नहीं आते, टू बी वेरी फ्रैंक, खुद तो वो चर्च नहीं आते, ना कभी दुआया जिंदगी है उनकी, ना कभी उनको मैंने चर्च आते देखा है। लेकिन वो जब भी कभी मुझसे मिलते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं, पास्टर जी मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, मेरा बेटा जो है वो वर्शिपर बन जाए, पास्टर जी मेरा बेटा पास्टर बन जाए बड़ा होके। उनके ख्वाब ऐसे होते हैं। लेकिन मैंने उनको बारहा ये जवाब दिया है, प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पास्टर बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वर्शिपर बने, तो प्लीज आप खुद भी चर्च आना शुरू कीजिए, आप खुद भी खुदा के कलाम को सुनिए, ताकि आप वो देखें कि हमारे माँ बाप तो चर्च जाना शुरू हो गए हैं, हमारे माँ बाप तो दुआ करते हैं। तो आपकी जिंदगी से वो सबक सीख रहे होते हैं, आप रोल मॉडल हैं उनके लिए। पेरेंट एक्चुअली बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। अगर उनका अपना रोल किरदार उनका ठीक नहीं है तो वो बच्चों को मना नहीं कर सकते। अगर एक बाप सिगरेट नोशी करता है या घर में बैठ के शराब पीता है तो वो अपने बच्चे को कभी मना नहीं कर सकेगा। अच्छा है कि वो पहले अपने आप को इन चीजों से रोके, तब वो बच्चे को कह सकता है। अगर बच्चा ही स्मोकिंग करना शुरू कर दे ऐसे ही, तो वो बाप कैसे उसको मना कर सकेगा कि बेटा ये काम ना करो, ये गलत है। कि बेटा उसको फौरन ही टोकेगा और कहेगा कि पापा आप तो खुद पी रहे हैं, अगर ये अच्छा नहीं तो आप क्यों नहीं छोड़ते। ऐसे क्वेश्चंस वो रेज करना शुरू कर देगा। तो अच्छा है कि हम जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें वो उससे पहले हमें अब अमली तौर पर उनको करके दिखाना है, जी जी, ताकि फिर बच्चे जो है उस पर अमल कर सकें। खुदा बहुत बरकत है पास्टर साहब। और नाज़रीन, बड़ा अच्छा पास्टर साहब बता रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हों, वो प्रस्तिश करें, तो पहले हमें खुद खुदावंद की प्रस्तिश करने वाला बनना है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे परस्तार बने, पास्टर बने या किसी अच्छे प्रोफेशन में जाएं, तो पहले हमें उसके लिए खुद जो है खुदावंद के हुजूर रखते हुए दुआ भी करनी है उसके लिए, और साथ साथ अपने बच्चों के लिए उसके लिए हमें मेहनत करनी है, बातचीत करनी है। अपने रवैयों को हम दुरुस्त करेंगे तो हमारे बच्चे खुद ब खुद ही वो वैसे बनते जाएंगे। बच्चे वही करते हैं जैसा वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे कामयाब हों तो आए उनके सामने बैठकर दुआ करना शुरू करें, उनसे दुआ करवाएं, वर्शिप करें, फैमिली प्रे करें, आप उनको चर्च में लेकर आएं, और यकीनन खुदावंद उनके लिए दरवाजे खोलेगा। और इस सुशना 28 बाब में लिखा है कि अगर तू मेरे हुक्मों को माने, खुदावंद फरमाता है कि तब तू घर में आते और घर से बाहर जाते मुबारक होगा। और मालिका तेरा टोकरा तेरी खटोती
मुबारक होगी। और वहाँ ये भी लिखा है कि जहाँ तू हाथ रखेगा जिस चीज़ में, मैं उसमें भी बरकत दे दूंगा। आमीन। और खुदावंद फरमाता है कि मैं अपने आसमान को तेरे लिए खोलूंगा जो मेरा अच्छा खजाना है। तो ये सब कब होगा? जब आप उसके हुक्मों को मानेंगे, उसकी परस्तिश करेंगे, वालिदैन जो है, और बच्चों को भी इसी बात की तालीम देंगे कि बच्चे जो है वो खुदावंद के हुक्मों की ताबेदारी करें। और इवन मैं देखता हूँ समरा और भाई साहब आप भी सुन रहे हैं, जी, कई फैमिलीज आज बहुत ज्यादा कर्ज के नीचे हैं। अच्छा तो इस्तिशना 28 बाब में लिखा है कि तब तू फिर किसी से कर्ज नहीं लेगा, आमीन। बल्कि दूसरों को कर्ज देने वाला बनेगा। आमीन। तो ये सब कब होगा? जब आप खुद परस्तिश करेंगे खुदावन की, और आपके बच्चे भी खुदावन की परस्तिश करेंगे। वहीं पर लिखा है इस्तिशना 28 बाब में, खुदावन फरमाता है तब मैं तुम्हारे लिए अपने आसमान को खोलूंगा जो मेरा अच्छा खजाना है। और आप चाहते हैं कि आपके लिए खुदावन का आसमान खुले, तो आए वालिदैन बच्चों को साथ बिठाकर खुदावन की परस्तिश करना शुरू करें, फैमिली प्रेयर स्टार्ट कर दें, चर्च में जाना शुरू करें। खुदावंद आपके हालात को, आपकी किस्मत को भी बदल के रख देगा। आमीन। और यीशु ने कहा मांगो तो तुमको हालेलुया, दिया praise जाएगा। God। किस्मत का रोना छोड़ दें, आएंगे। यीशु ने कह दिया मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगे दुआ में, वो आपकी किस्मत ही बदल देगा, आमीन। आपके हालात ही बदल देगा। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। समरा क्या पूछना चाहेंगे? जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूंगी कि आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? जी सिस्टर, मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगी। जैसे कि पास्टर जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली जो दरसगाह है वो माँ बाप होते हैं। जी जब माँ बाप परस्तिश करेंगे, बैठेंगे, तो बच्चे जो हैं वो सीखते हैं हमेशा। जी जब हम माँ बाप बैठेंगे तो बच्चे देखते हैं कि एक वक्त आता है कि बच्चे भी वो परस्तिश करना शुरू कर देते हैं, जी। क्योंकि सबसे पहले जो हमारी दरसगाह है वो माँ बाप है, और बच्चे पहले माँ बाप को देखते हैं। और उसके बाद जो दरसगाह आती है वो हमारा चर्च है, स्कूल बाद में आता है। तो जब हम चर्च में अपने, जैसा कि मैं संडे स्कूल भी रन कर रही हूँ, मेरे पास तकरीबन 50-60 बच्चे आते हैं, जी और हम उनको सिखाते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से हम उनको रन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि सबसे पहले हमने उनको एक बड़ा अच्छा एक तरतीब दिया हुआ है कोर्स को, कि हम सबसे पहले उनको परस्तिश करना सिखाते हैं। चर्च में बैठना कैसे है, जब बच्चे बैठते हैं तो उसके बाद हम उनको गीत गाना, परस्तिश करना सिखाते हैं कि हमने कैसे करनी है परस्तिश। ठीक है। और उसके पास जब बच्चे हमारे पास जब जो वो कदो कामतें बढ़ते हैं तो फिर वो करना शुरू कर देते हैं। और वो घर में जब घर में विजिट करने हम लोग जाते हैं तो पेरेंट्स बताते हैं कि मेरे बच्चे ने आज संडे स्कूल से ये वाला गीत सीखा है, तो वो गा रहा है। और जब बच्चे सीखते हैं तो तभी बच्चे उसको अप्लाई अपने ऊपर करते हैं और फिर वो गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब माँ बाप नहीं करेंगे तो फिर बच्चे भी नहीं करते। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजना चाहिए ताकि वो आए और वहाँ बैठ के सीखें। जब हम भेजते नहीं अपने बच्चों को तो फिर बच्चे हमारे सीखते भी नहीं हैं। और उनको सिखाने के लिए चर्च में ज़रूर चाहिए कि अपने बच्चों को भेजें, ताकि वहाँ पे जो संडे स्कूल की टीचर्स हैं वो उनको सिखाएं, ताकि वो खुदा के कलाम में भी लिखा है, उसका 10 हुक्म में हम देखते हैं, उसके 10 अहकाम में लिखा हुआ है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाती हैं। जब हम परस्तिश अगर माँ बाप कहते रहते हैं, बच्चे नहीं करते, तो बच्चे इन चीज़ों से महरूम होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने बच्चों को सिखाने के लिए पहले खुद कदम उठाना है। अगर आप फ्री नहीं हैं या थोड़ा आपके पास टाइम नहीं है, बिजी हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम निकालें बच्चों को सिखाने के लिए। जब आप दुआ करेंगे, आप परस्तिश खुद करेंगे घर में, बच्चों को आए बच्चे करें, एक वक्त आएगा कि वो देख के आपको आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह फिर बच्चे क्या करते हैं कि सीखते हैं और फिर परस्तिश करना भी शुरू कर देते हैं। जी थैंक यू सिस्टर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप संडे स्कूल की टीचर हैं और बच्चों को जो है वो खुदा उनके कलाम में से उनको बता रही हैं। तो जी नाज़रीन, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि जो माँ बाप अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेज रहे, उनको लाजमी आप संडे स्कूल में भेजें। जब आप बच्चों को संडे स्कूल में भेजेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी कौम के लिए, हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। देखिए, जब वो संडे स्कूल में सीखेंगे, जो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पास्टर बने, मतलब संडे स्कूल टीचर बने, परस्तार बने, वो तभी परस्तार बनेंगे जब आप उनको खुदा उनके घर में भेजेंगे। जी पास्टर साहब। जी समरा, बड़ा अच्छी बातें आपने कही। हम जो भी चाहते हैं ज़िंदगी में समरा, प्रोफेशन बच्चों के लिए, चाहे वो रूहानी है, चाहे बिजनेसमैन हम बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी, तो हर काम का आगाज़ जो है वो खुदावन की हजूरी से ही होता है। तो बच्चों को ज़रूर वालिदैन को भेजना चाहिए संडे स्कूल में, ताकि बच्चे परस्तिश करना सीखें, दुआ करना सीखें
और शुरू से ही वो खुदावंद से मांगने का तरीका जब सीख लेंगे जी, बिल्कुल तो फिर ऐसा ही। ज़िंदगी में वो कामयाब ऐसा ही, होंगे। ऐसा वो ही। बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो पास्टर भी बन सकते जी हैं। बिल्कुल। तो सब कुछ मिलेगा अगर वो खुदावंद के हजूर आते हैं और परस्तिश करना सीख जाते हैं। तो पास्टर जी बहुत अच्छा लगा आज जी, आपने वक्त दिया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज नाज़रीन आपके ज़रिए बहुत बरकत पाई होगी। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, आपका भी। सो नाज़रीन हम उम्मीद रखते हैं कि आज के प्रोग्राम से अपने बहुत बरकत पाई होगी, और आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि ख़ानदानी ज़िंदगी में परस्तिश की क्या अहमियत है। इसके साथ हमने ये भी सीखा कि जो घराने परस्तिश नहीं करते उनके बच्चे कैसे होते हैं, और भी कई बातों के मुतल्लिक़ हमने जाना। जो बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमारे मेहमानों से सीखने में, ज़रूर आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं हमसे रब्ता कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और मैं उम्मीद रखता हूँ ये प्रोग्राम मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा आप मेरे हाथ में किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप, ये खुदा के खादम ब्रदर ग्रेगरी स्लेटन की लिखी हुई किताब है। इसको शाया किया है फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान ने। इस किताब को भी आप हमसे ले सकते हैं, इसको पढ़ें, ये भी मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगी। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, रब्ता करें, इस किताब को लें और पढ़ें। खुदावंद आप सबके साथ हो। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।